चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में। अब देखिए लीडर जो होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसको पढ़िए। इन ऑर्डर टू बी ए सक्सेसफुल अ लीडर मस्ट पोजेस सर्टेन क्वालिटीज। अब देखिए कामयाब होने के लिए एक लीडर जो होता है, एक नेता जो होता है, उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। अ गुड लीडर शुड बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। अब जो एक गुड लीडर होता है वो प्रोफेशनल लेवल पे कॉम्पिटेंट होता है, इंटेलिजेंट होता है, एनालिटिकल होता है, एंड ही शी शुड हैव अ सेंस ऑफ फेयर प्ले इंक्लूडिंग ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही साथ वो जो काम कर रहा है वो सही से करे, ईमानदारी से करे, वो सिंसियर हो, सबको लेके काम करे और वो रिस्पॉन्सिबल भी हो। ही मस्ट पोजेस इनिशिएटिव, परसेवरेंस, बी डिलीजेंट एंड रियलिस्टिक इन हिज आउटलुक। अब देखिए वो खुद से काम को आगे लेके करे, इनिशिएटिव ले, ये नहीं कि हमेशा पीछे रहे, चीजों को डिलीजेंटली करे और चीजों को अच्छे नजर से सही से देखे। ही मस्ट ऑल्सो बी एबल टू कम्युनिकेट हिज सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं उनसे आप सही से बात करें ताकि आप अपने काम को करवा सकें, आपका जो ऑर्डर्स है वो मान सके, वो समझ सके और काम को अच्छे से कर पाए। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स आर मस्ट फॉर एनी लीडर। कोई भी नेता हो उसका ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, लोगों के साथ रहना और उनके संग व्यवहार, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Earlier, it was believed that the success or effectiveness of a leader depends upon his personal traits or characteristics like physical appearance, intelligence, self-confidence, alertness, and initiative. This is no longer regarded as correct approach. अब पहले क्या सोचा जाता था कि एक लीडर तभी सक्सेसफुल हो सकता है या तभी वो इफेक्टिव हो सकता है अगर उसका पर्सनल ट्रेट्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वो दिखने में कैसा है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना कॉन्फिडेंट रहता है, वो चीज़ों को कितना अलर्ट रहता है या वो कितना इनिशिएटिव लेता है, उसके हिसाब से होता है। लेकिन अब आज का जो बिजनेस है, आज के ज़माने में ये एक सही अप्रोच नहीं है। It has been established on the basis of experiments that the success or effectiveness of a person as a leader depends upon his behavior pattern or leadership style in relation to the followers. अब यहाँ पे followers कौन हुए? जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपके subordinates। तो बोल रहे हैं आज जो बिजनेस चल रहा है उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें कि जो भी सक्सेस है या जो भी लीडर इफेक्टिव हुआ है उसका लीडरशिप जो है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, लोगों के संग उसका व्यवहार कैसा है, उसका लीडरशिप स्टाइल कैसा है, किस तरह से वो अपनी बातों को लोगों को समझा रहा है और अपने काम करवा रहा है उनसे। To get things done, managers have to influence their subordinates and seek their voluntary cooperation. अपना काम करने के लिए या करवाने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को समझाते हैं और सबऑर्डिनेट्स का वॉलंटरी कोऑपरेशन होता है। सबऑर्डिनेट्स खुद से आगे बढ़ के काम मिलकर करते हैं। इफ देयर लीडर इज नॉट बेस्ड ऑन सुटेबल बिहेवियर और स्टाइल, दे विल नॉट बी सक्सेसफुल। अगर कोई भी लीडर हो, कोई भी नेता हो, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और उसका स्टाइल अच्छा नहीं है, उसको बात करने नहीं आता, उसका तरीका गलत है, तो वो कभी सक्सेसफुल, कभी कामयाब नहीं हो सकता। When leaders involve people in determining goals and build up team spirit, chances are that people will follow them voluntarily. अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा लीडर है जो कि लोगों के उद्देश्य को समझता है, टीम स्पिरिट लाता है, सबको एक साथ मिला के काम करता है, तो चांसेस ज़्यादा बनता है कि लोग खुद से आगे बढ़कर उसके साथ काम करें, उसकी बातों को सुने और वो जो बोल रहा है उसको पूरा करें।